वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th आईआईटी लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे, राइट। बेसिक टू एडवांस जितना भी हो सकता है, बेसिक टू एडवांस लेवल में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर सीक्वेंस क्या होता है, राइट, सीरीज क्या होता है और प्रोग्रेशन क्या होता है, राइट। सर इसके बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी बात जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर की ओर एंटर करेंगे, राइट। सर सीक्वेंस क्या होता है, सर सीरीज क्या होता है एंड प्रोग्रेशन क्या होता है, थोड़ी इसके बारे में हम लोग बता दीजिए, क्योंकि हम लोगों को चैप्टर का नाम ही क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज, राइट। तो चलिए हम लोग सीक्वेंस जानते हैं। सीक्वेंस होता है बाबू, डायरेक्ट सिंपल भाषा में कह सकते हैं, देसी भाषा में, कि सीक्वेंस वो होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर। क्या सीक्वेंस क्या होता है सर, अरेंजमेंट ऑफ नंबर, या वो नंबर जो कोई पार्टिकुलर पैटर्न फॉलो करे। सीक्वेंस का मतलब होता है वो नंबर जो कोई पार्टिकुलर पैटर्न फॉलो करे, वो सीक्वेंस कहलाता है। या ये भी बोल सकते हैं वो नंबर जो कॉमा से सेपरेट हो। क्या बोल सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ नंबर, अरेंजमेंट ऑफ नंबर। या वो भी बोल सकते हैं वो नंबर जो कोई पार्टिकुलर पैटर्न फॉलो करे, जैसे कि 2, 5, 8, 12, 13। ये भी बोल सकते हैं कि वो नंबर जो कोई कॉमा से सेपरेट हो। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ कंडीशन है, सिर्फ नंबर जो सेपरेट हो कॉमा के थ्रू या कोई पार्टिकुलर पैटर्न फॉलो करे, वो सीक्वेंस कहलाता है। और जब हम यही सीक्वेंस में ऐड कर देते हैं, प्लस का निशान लगा देते हैं, इसी सीक्वेंस का जो नंबर दिया है, मान लीजिए 2 + 5 + 8 + 12, इसमें जब हम यही कॉमा की जगह पे प्लस का निशान लगा देते तो इसको हम सीरीज बोलते हैं। सीरीज क्या होता है सर, इफ जो नंबर यदि आपको दिया गया है, जो आपको बोल रहा है ये सीरीज सीक्वेंस है, सीक्वेंस में जब आप प्लस का निशान लगा दिए जनाब, तो वो सीरीज बन जाता है। सीरीज कुछ नहीं होता है, जब इसमें सिर्फ हम लोग ऐड कर देते ऐड करते हैं नंबर को, वो सीरीज कहलाता है। सर प्रोग्रेशन क्या होता है, तो यहाँ क्या था, अरेंजमेंट ऑफ नंबर, और या ये भी बोल सकते हैं वो नंबर जो कोई पार्टिकुलर पैटर्न फॉलो करे, राइट, तो वो सीक्वेंस कहलाता है। और जब हम उसमें कुछ कंडीशन लगा दें, कुछ कंडीशन लगा दे, ऐसे ही बोलते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ नंबर विथ पार्टिकुलर, मतलब कुछ स्पेसिफिक, कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग जब नंबर को हम लोग अरेंजमेंट करते हैं तो वो पैटर्न, ये प्रोग्रेशन कहलाता है। कुछ स्पेसिफिक, राइट, कुछ इसमें कुछ मतलब इसमें प्रोग्रेशन वो होता है, इसमें कुछ कंडीशन लगा दिया जाए। यहाँ तो कुछ कंडीशन नहीं था, ये कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5। क्या ये भी एक सीक्वेंस है, 3 6 -5 -4, ये भी एक सीक्वेंस है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं है, जब अब इसमें कुछ कंडीशन लगा दिया जाए तो वो क्या प्रोग्रेशन कहलाता है। मान लीजिए 1 2 3 4, यहाँ कितना कॉमन डिफरेंस है 1 का, तो वो बोलेंगे ये प्रोग्रेशन है। क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन है। जैसे कि 3 6 9, ये प्रोग्रेशन है। 3 9 27, ये बोलेंगे प्रोग्रेशन है। अभी सोचिए मत, ये 3 3 इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, कुछ कंडीशन हो रहा है, तो प्रोग्रेशन होता है, राइट। हम लोग सीक्वेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर, कुछ नंबर का अरेंजमेंट, या वो नंबर जो कोई पार्टिकुलर पैटर्न, कुछ भी पैटर्न फॉलो करे, कुछ भी हो सकता है ये नंबर। या ये भी बोल सकते हैं सिंपल भाषा में समझने के लिए, कि वो नंबर जो डैश से या सेपरेट किया जाए, डैश के थ्रू सेपरेट किया जाए, जैसे कि कॉमा के थ्रू यहाँ पे हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, राइट। और जब हम इसी नंबर में हम लोग ऐड कर लगा देते, प्लस का निशान लगा देते जनाब, तो वो सीरीज बन जाता है। ओके, हाँ सर। और जब हम कोई पैटर्न फॉलो करने के लिए बोलते हैं, वो कोई कंडीशन डाल देते कि इसमें कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग ये नंबर का अरेंजमेंट हो, तो वो प्रोग्रेशन कहलाता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अर्थोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, क्या सर, अर्थोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थोमेट्रिक प्रोग्रेशन हम कब बोलेंगे, देखिए यहाँ पे अर्थोमेट्रिक प्रोग्रेशन आ रहा है ना लास्ट में, तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पे कुछ कंडीशन लगा ना जी, तो इसी के लिए इसके लास्ट में प्रोग्रेशन लग गया, अर्थोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थोमेट्रिक मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, और वही कंडीशन जिस सीरीज में लग जाए वही अर्थोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाता है। ओके सर, हाँ सर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्थोमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। एपी क्या बोलते हैं, अर्थ
मैट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं 10th में, हम लोग पढ़ चुके हैं अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन। मान लीजिए ये ए प्लस डी ए प्लस 2d ये ए पी है। हाँ सर, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है डी नजर आ रहा है, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, वो कॉमन डिफरेंस डी होगा, राइट। तो यहाँ पे हम बताइए कि फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है सर, ए है सर, फर्स्ट टर्म ए है, राइट। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है बाबू, सर कॉमन डिफरेंस डी है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, राइट। सर T2 में से सर T1 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस डी माइनस डी माइनस ए से कैंसिल, कॉमन डिफरेंस क्या आया, डी आया, राइट। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कॉमन डिफरेंस डी है। हाँ सर, उसके बाद Tn टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं, इसको कोई कोई बुक एन भी लिखता है, इसको लास्ट टर्म भी बोला जाता है। हाँ सर, उसके बाद हम लोग Sn बराबर पढ़ते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सब प्रीवियस क्लास की बात है, हम लोग 10th में ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए ये दोनों को थोड़ा हम लोग जान जाते ये आया क्या है। वैसे भी जेई में ये ड्राइव करने के लिए पूछता नहीं, हो सकता है आपकी बोर्ड में पूछे, तो हम लोग बात उस पर कर लेते। देखिए T1 क्या है, पहला टर्म, यहाँ तो देखिए थोड़ा सर ए है, ए प्लस 0d लिख सकते हैं। हाँ सर, आप कॉस लिख सकते हैं, 0 यहाँ पे डी है ही नहीं फर्स्ट टर्म पे, तो 0 से मल्टीपल। T2 क्या है सर, ए प्लस डी है सर। हाँ सर, T3 क्या है सर, ए प्लस सर 2d है। T4 क्या हो सकता है सर, यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस 3d होगा, हम लोग ऑब्जर्वेशन के थ्रू जान गए। इसी प्रकार देखिए क्या होगा, यहाँ पे 1 है तो 0, 2 है तो 1, क्या कुछ दिख रहा है ना, 3 है तो d के गुना में कितना है 2, मतलब 3 में से एक कम, 4 है तो क्या हो रहा है, 4 में से सर एक कम 3 हो रहा है ना। एक्चुअली ये क्या है, a प्लस जो 4 है में से एक इंटू कम, यही ना, हमें से यहाँ पे कम हो रहा है, हमेशा जो है उसमें से कम हो रहा है। यहाँ पे 3 में से क्या है, a प्लस मतलब 3 माइनस 1 इंटू डी, यही ना। अब यही इसी प्रकार Tn क्या हो जाएगा, a प्लस एन में से भी कम कर दीजिए ना, यही Tn जनरल टर्म होता है, समझ में आया ना। 4 था तो 3, यहाँ पे n है तो n में से कम कर दीजिए, यही जनरल टर्म बोलते हैं। इसी को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं, कोई इसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, लास्ट टर्म भी कहते हैं सर, राइट। हाँ सर, ओके, यहाँ तक समझ में आया। चलिए हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते थोड़े और डीप में। तो चलिए हम लोग इसके बारे में हम लोग ड्राइव कर लेते हैं। ये क्या असल मतलब क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म बोलते हैं, राइट। हाँ सर, एसन का क्या बोलते हैं, एसन बराबर होता है सम ऑफ nth टर्म को ही एसन बोलते हैं। सर एसन ये फार्मूला के बारे में थोड़ा बता दीजिए। चलिए हम लोग एसन के बारे में जानते हैं, ये फार्मूला आया कहाँ से, थोड़ी इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। एसन बराबर क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म, तो जितना भी टर्म है सबका सम, तो फर्स्ट टर्म का सम, राइट, प्लस सेकंड टर्म का सम, थर्ड टर्म का सम, यही होता है ना एसन बराबर, राइट। हाँ सर, एसन बराबर तो यही होता है सम ऑफ nth टर्म, जैसे कि ये बोल रहा है। हाँ सर, यहाँ तक तो क्लियर है। एसन बराबर क्या लिख सकते हैं सर, फर्स्ट टर्म ए है, ए प्लस डी, सेकंड टर्म ए प्लस डी है ना। हाँ सर, थर्ड टर्म क्या है, ए प्लस 2d। इस प्रकार हम लोग nth टर्म तक जोड़ेंगे, कुछ नहीं। इसमें एक ही बात यहाँ पे यूज करेंगे, क्या, जो नंबर है उसको फिर रिवर्स करेंगे। सम कैसे निकालते हैं, नंबर को यहाँ पे क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, और हम क्या रिवर्स करके क्या ऐड कर देंगे, रिवर्स एंड ऐड रूल यहाँ पे अपनाएंगे। कैसे, जो नंबर लिया उसको हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। क्या किए, यही नंबर को रिवर्स कीजिए। आसान, एक मिनट, Tn माइनस 1 प्लस Tn, ये भी लिख सकते हैं ना। हाँ सर, बिल्कुल, इसमें से एक कम ही हो रहा है ना। हाँ सर, यहाँ तक समझ में आया जनाब। हाँ सर, ये समझ में आया। चलिए इसको आप रिवर्स करके लिखते हैं, 2 प्लस 3 लिखिए, 3 प्लस 2 लिखिए, 5 बात तो 5 ही आ रहा है ना। यहाँ तो समझ में आ रहा है सर। इसी को रिवर्स कीजिए, Tn माइनस 1, Tn को क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn को क्या लिख सकते हैं,
Tn को क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। समझ में आ रहा है ना जनाब, वो Tn को ही लिखिए ना। अब इसे पिछला टर्म क्या होगा, इसमें से डी कम हो जाएगा। अब इसे पिछला टर्म क्या हो सकता है, इसमें से और डी कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा इसका पिछला है, इसे पिछला टर्म, इसे एक में से और डी हो जाएगा, इस जगह नहीं है, इसमें से एक और डी, यहाँ तक समझ में आया राइट। हाँ सर, इसी को हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस, इससे पिछला वाला टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस टू इंटू डी। इस तरह कहाँ तक जाएगा, a तक आएगा राइट। हम लोग इसी को उल्टा के पहले लिख दिए, यहाँ तक समझ में। आप हम लोग ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, ये दोनों नंबर को ऐड करेंगे। Sn है, Sn क्या होगा 2s है। अब इसको ये इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए। अब इसके बाद इसको जो यहाँ पे रहेगा उसको ऐड करना है, और जो लास्ट में ये है इसको ऐड करना है राइट। क्या दिखा, 2a, a आए 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, फिर ये 2a, इसको भी ऐड कीजिएगा तो यही आएगा n माइनस वन इंटू डी। क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये 2 है, 2 में से एक डी गया तो n माइनस वन इंटू डी आएगा, एक बार कर लीजिएगा। फिर इसी प्रकार हम लोग इसको भी करेंगे तो क्या आएगा, a 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी राइट। जब हम 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसको हम nth टर्म तक मल्टीप्लाई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी टर्म को हम लोग nth टर्म मतलब कितना टाइम से nth टाइम तक ऐड करेंगे। जैसे कि बाबू 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, इसको कितना दफा है, 1 2 3 4 5, 5 गुने 2 है ना, 5 दफा है, 5 में जो फर्स्ट टर्म उसे मल्टीप्लाई होता है राइट। a प्लस ये कंडीशन हम लोग जानते हैं ना, ऑलरेडी पढ़े हैं, 1 2 3 4 5 5 यही ना लगाए। n कितना है, n की जगह पर नंबर ऑफ टर्म कितना दिया है, 1 2 3 4 5, 5 लिखे गुने फर्स्ट टर्म। हाँ सर फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म कितना है 5 इंटू फर्स्ट टर्म 10। इसको भी 8 की जगह डबल बेटे नहीं है, ऐसे भी निकालिए डबल बेटे। इसी प्रकार a प्लस a प्लस a प्लस, इसी प्रकार हम लोग nth टर्म तक जोड़ेंगे, a मतलब ऐड करेंगे ना तो n आएगा। हम लोग यही कंडीशन अभी लगाने वाले हैं राइट। इसको a मानिए, इसको भी a को हम लोग nth टर्म तक सर ऐड करेंगे तो n आएगा। हाँ तो n a की जगह पर कितना है, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी राइट। कुछ नहीं सर, ये 2 को नीचे लाएंगे, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही Sn बराबर होता है सम ऑफ nth टर्म। एक बार और देखने के प्रयास कीजिए, कुछ नहीं है, Sn बराबर सम ऑफ nth टर्म होता है। हम लोग क्या करेंगे, इसी को रिवर्स करके ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद ऐड किए डायरेक्टली, इस प्रकार हम लोग सॉल्व कर लीजिए। तब पर भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये बोर्ड मतलब बोर्ड जी में इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आता है, आप इसको याद कर लीजिए, ऑलरेडी आपको याद ही होगा राइट। तो चलिए हम लोग इस पर कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर कंटिन्यू मतलब उसके बाद और डीप में चलते हैं। चलिए 3-4 प्रॉब्लम है उसको करते हैं राइट। तो पहला प्रॉब्लम क्या दे रहा है, 1 3 5 7 9, इस प्रकार हम लोग 239 तक गए, उसको बोला फाइंड, इसमें कितना नंबर है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म, इसमें n पूछ रहा है डायरेक्ट, कुछ नहीं सर। इसको हम लोग बोले कि Tn बराबर क्या होता है, लास्ट टर्म कितना दिया है 2 3 9, फर्स्ट टर्म कितना होता है 1, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है सर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 3 में से सर 1 गया 2 आएगा। क्या पूछ रहा है, फाइंड, ये n पूछ रहा है ना, हाँ सर n पूछ रहा है राइट। हाँ सर n पूछा है, n बराबर ये क्या होता है, Tn बराबर क्या दिया है, इतना Tn बराबर कितना दिया है 239। हाँ सर Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर 239। ये कितना है सर 1 प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना निकला 2 बराबर 239। इधर ये जाएगा प्लस तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस वन इंटू 2 बराबर 238, n माइनस वन बराबर 238, 238 बाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई होकर डिवाइड चला जाएगा, इतना आएगा। n बराबर कितना 1 प्लस n बराबर 120 राइट। यहाँ पे n पूछ रहा है ना। हाँ सर पहला क्वेश्चन तो सर डन हो गया, इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं, ये आपको वैसे ही याद करने के लिए दे दी है, ऐसा कोई ये क्वेश्चन वो याद करने के लिए दे दी है राइट, जो याद रहे कैसे प्रोसेस होता है, कैसे फॉर्मूला था, एक हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार रिकैप करवा दी है।
चलिए हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम कर लिए। सेकेंड प्रॉब्लम वो क्या बोल रहा है, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से सर इनफाइनाइट तक, 1 2 3 4 5 सब, ये सब का पूछ रहा है कि मतलब 1 से लेकर nth टर्म तक का सम क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस इस प्रकार से nth टर्म तक का सम क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। तो क्या होता है, हम लोग पढ़े थे यही, इसी जो एपी दिया इसका सम पूछा है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, ए डी क्या है, 2 में से 1 था, 1 गया, 2 में से 1 गया तो 1, हम लोग n दिया, n तो n ही दिया है ना, हम लोग एस एन पूछ रहा है। तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d, यही ना सर। हाँ सर, n/2 2 × 1 2 + n-1 × d, d कितना 1, d भी 1 है, कुछ नहीं, इसको अभी हम लोग और सॉल्व करते, 2 + n-1 n × n + 1/2, तो ये होता है। ये फार्मूला भी है, एक प्रकार से फार्मूला को भी याद कीजिएगा। ये प्रकार के क्या होता है, पूछेगा सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का जो सम कितना होता है, n × n + 1/2, कितना, n × n + 1/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको बोल दिया गया 1 2 3 4 5, बोलेगा 100 तक को जोड़ दो, कुछ नहीं, ये फार्मूला लगा देंगे, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ये फार्मूला लगा देंगे, n की जगह पर 100 रखेंगे, 100 + 1/2 50 50 इतना आ जाएगा, इजी में, राइट। इस प्रकार हम लोग ये फार्मूला, एक प्रकार का हम लोग फार्मूला, ये जो अभी निकला है इसको हम फार्मूला के बेस पे हम लोग याद कर सकते हैं। कि फाइंड पूछेगा सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो बोलेंगे n × n + 1/2, राइट। हाँ सर, ओके ओके ओके, ये क्या निकला, n × n + 1/2, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का। चलिए हम लोग सेकंड प्रॉब्लम क्या है उसको देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर। इवन नेचुरल नंबर, इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल हो, जैसे कि सर 2 4 6 8, इस प्रकार कितना तक जाएगा, 2n तक जाएगा। हाँ सर, इस प्रकार जो 2n तक जाएगा ना, यहाँ पे आप थोड़ी n बोल सकते हैं, n नहीं ना बोल सकते, 2n बोल सकते हैं, यहाँ पे 5 लेंगे तो 10 हो जाएगा ना। उसी अगर n बोलते वो 5 मतलब 5 हो जाता है, 5 तो इवन नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग 2n लिए, राइट। तो हम लोग 2n किस लिए लिए यहाँ पे लास्ट टाइम, क्योंकि वो इवन दर्शा रहा है। हाँ सर, यहाँ पे कुछ नहीं, 2 सब में दिख रहा है, 2 का कॉमन ले लीजिए, क्या हुआ 1 + 2 + 1 + 2 + 3 + 4, इस प्रकार कहाँ तक n तक। इस सब का सम हम लोग जानते हैं कितना है, ये होता है n × n + 1/2, राइट। इस सब का सम n × ये 2 से 2 कैंसिल, n × n + 1, ऐसे भी निकाल दिए, राइट। हम लोग ये कितना निकले, फाइंड द सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर। एन इवन नंबर नेचुरल नंबर का सम कितना निकला, n × n + 1/2, यही सिर्फ यही, राइट। ये फार्मूला ये सब इजी, मतलब ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमेशा आपको थोड़ी निकालिएगा, ये सब याद रहेगा, फटाफट मार देंगे, राइट। हाँ सर, अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या बोल रहा है। क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ एंड फर्स्ट ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या हो सकता है सर, ऑड नंबर का सम अगर कीजिएगा 1 3 5 7 कितना तक जाएगा, 2n + 1 तक, इस फॉर्म में होता है ना ऑड नंबर। अब यहाँ से हम लोग ऑड नंबर n कितना हो जाएगा, 2n + 1, इसको भी हम लोग a बराबर 1 है, d बराबर कितना है 2 है, n बराबर कितना है, tn बराबर इतना दिया है, n बराबर n भी मान लीजिए, क्या फॉर्म में मान लीजिए 2n + 1 दिया है, राइट। चलिए हम लोग n/2 × 2a + n-1 × d, राइट। n कितना है 2n + 1/2 × 2 + n-1 × d। n हमेशा 1n मानिए, n टर्म तक जा रहा है, राइट, nth टर्म तक जा रहा है, सॉरी मतलब इसको nth टर्म तक ही मानिए, वैसे लफड़ा हो जाएगा। यहाँ कितना टर्म तक गया, nth टर्म तक, nth टर्म तक जा रहा है। कोई एपी जो इस फॉर्म में है, जो ये तो दिखा ही रहा है ना, 2 3 5 7 अभी ऑड नंबर है। हाँ सर, ऑड नंबर है, तो nth टर्म तक जा रहा है। इसको इसका a बराबर 1 है, d बराबर 2 है, n बराबर तो n ही है सर,
एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन कितना है सर, n/2, 2 गुने सर 1 प्लस 2n-2। एन की जगह पर 2 रखेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, n बराबर n इंटू एन, एन स्क्वायर आ रहा है, राइट। क्या बोलेंगे, फाइंड, अगर क्वेश्चन इस प्रकार होगा और नंबर का सम क्या होता है, बोलेंगे डायरेक्ट एन स्क्वायर। क्या बोलेंगे, एन स्क्वायर। नेचुरल नंबर का सम n इंटू एन प्लस 1/2, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम पूछेगा। इवन नंबर का सम पूछेगा तो क्या बोलेंगे, n इंटू एन प्लस 1, राइट। अगर ऑड नंबर का सम पूछेगा तो डायरेक्ट n स्क्वायर, राइट। अभी हम लोग जो पढ़े उसका हम लोग अप्लीकेशन किया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो और इम्पोर्टेंट हो जाएगा, मतलब आईआईटी की जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, राइट। ये अब हम लोग जो पढ़ेंगे ना, वो आप लोग कभी 10th में ये सब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम किए नहीं, हम लोग के लिए ये पहली दफ़ा, मतलब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लेंगे तो स्टार्ट करते, राइट, वो प्रॉब्लम। चलिए आपके लिए कुछ बात लिखी है, इसको ध्यान से देखिए और हम समझाने की प्रयास करते हैं, राइट। आप लोग समझने की प्रयास कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट करके हम लोग लिखा है, फॉर एनी सीक्वेंस। ये बात है ना, यदि आपको ये कब लगाना है, Tn यदि आपको दिया रहे और पूछे Sn क्या होगा तो ये लगाइएगा। ये आया कहाँ से, सबको हम लोग अभी बात करेंगे। S1 बराबर T1 होता है, अभी बस समझ लीजिए, अभी जस्ट इसे हम ड्राइव कर रहे हैं। यूजिंग दिस रिजल्ट फॉर AP, ये जो बात हुआ सिर्फ AP के लिए है सर, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग समझाने की इसको प्रयास करते हैं। सर ये क्या बोल दिया बाबू, ये बोल दिए यदि आपको Tn पूछ रहा है, यदि आपको Sn गिवन है, मान लीजिए सर, चलिए हम लोग इसी को बात हम लोग पूरी ड्राइव करते हैं, राइट। हाँ सर, Tn बराबर क्या हो, Sn बराबर क्या होता है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस इस प्रकार हम लोग Tn-1 प्लस Tn, ये होता है ना जी। Sn बराबर इतना होता है ना, एक कम एंटर से। हाँ सर, Sn बराबर ये होता है क्या, Sn बराबर हम इसको, यदि Sn रहा तो nth टर्म का सम, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, Sn-1 प्लस Tn, क्या कर दिए सर, यहाँ पे n था तो nth टर्म का सम ले रहा है ना, यहाँ पे n-1 टर्म, इसके जगह पे किसका सम है, n-1 का सम है ना। ये पूरा किसका सम है बाबू, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक, हम पूरा इसका, इसको छोड़ रहे हैं, इसको नहीं ले रहे, इस तक, यहाँ तक। तो ये किस तक का सम है, n-1 टर्म का सम है ना, तो ये डायरेक्ट Sn की जगह हम लिख सकते हैं, इसके जगह पे पूरा कहाँ तक का सम है डायरेक्ट लिख सकते हैं n-1, ये Sn मतलब n-1 टर्म तक का सम है। हाँ सर, इसकी जगह पे ये लिखिए और ये Tn के Tn रखिए। अब कुछ नहीं, इसको इधर लाइए, Sn-1 ये किसके नीचे में, Sn-1 लोअर सफिक्स के नीचे में है, इक्वल टू Tn। समझ में आया। देखिए यदि आपको Sn दिया रहा है और पूछे Tn क्या होगा, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आता है, अभी जस्ट करेंगे हम लोग। यदि आपको Sn यहाँ पे दिया है और Tn पूछ रहा है, ना A है मालूम, ना D है मालूम, कुछ नहीं, ना N मालूम है, डायरेक्टली आपको Sn दिया रहेगा, पूछेगा Tn क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ Tn। तो ये फॉर्मूला लगाइए। कैसे सर, आया कहाँ से, हम लोग Sn बराबर क्या होता है, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म को जोड़ दिए, Sn बराबर टोटल नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पे n था तो Sn लिखिए। यहाँ तक हम क्या लिख सकते हैं, ये भी सम ही है ना, यहाँ से यहाँ तक सम ही है ना बाबू। अच्छा सम, ये किसका सम है, n की जब n-1 है तो n की जब n-1 का सम है सर। हाँ सर, Tn को Tn काट में छोड़ दीजिए, हमको Tn चाहिए, इसको इधर लाइए। समझ में आया, कहाँ से आया। हाँ सर, ये लगाएंगे तब, यदि आपको Tn इज आस्क्ड इफ Sn इज गिवन, इस पे भी क्वेश्चन करेंगे, राइट। चलिए इसको भी उससे पहले जान लेंगे। दिस रिजल्ट, ये किसके लिए, फॉर एनी सीक्वेंस, ये किसी सीरीज के लिए, ये किसी एक सीरीज के लिए, AP के लिए नहीं है, सब सीरीज के लिए, मतलब कोई एक स्पेसिफिक सीरीज के लिए नहीं, जितना भी सीरीज होते हैं सबके लिए वैलिड है, राइट। ये आप जो बात करिए सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, सिर्फ AP के लिए हम बात करेंगे। यूजिंग दिस रिजल्ट फॉर AP, D बराबर, अगर आपको Sn दिया था, पूछेगा वो फाइंड, इस प्रकार ये प्रॉब्लम आया था, IIT एडवांस में प्रॉब्लम आया था, एक समय की बात है, 2012 की क्वेश्चन में पूछ दिया था कि आपको Sn दिया रहा है, इस फॉर्म में दिया रहा है, तो यहाँ पे जो इसका S मतलब इसका जो कोफिशिएंट होगा ये क्या होता है, 2 होगा, तो ऑप्शन में 2 3 4 1 2 दिया, इस प्रकार का फॉर्म दिया था। तो ये प्रॉब्लम आ गया है, IIT पूछ दिया इस तरह का प्रॉब्लम। तो कोई
भारी बात तो है नहीं, ये सब कुछ नहीं है, इजी है, हम लोग कर लेंगे ना। हाँ सर कर लेंगे। तो आपको एसन दिया है और पूछेगा कि डी क्या होगा, तो इसके लिए ये सर ये आया कहाँ से, इसके ऊपर सर जिक्र कर दिए। हाँ सर बिल्कुल कर देंगे, क्या बात है, आप बोलेंगे नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए कुछ नहीं सर, डी क्या होता है, T2 माइनस T1, ये T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 इस प्रकार, या Tn माइनस 1 माइनस T1, यही ना। इसमें से सॉरी इसमें से इसको हटाना है, Tn लास्ट टर्म में से, इसमें से एक टर्म को पीछे कर दीजिए। हाँ सर डी बराबर क्या निकले, Tn माइनस Tn माइनस 1। हाँ सर यहाँ तक Tn की जगह पे बाबू हम ये लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, डी बराबर सर क्या लिख सकते हैं, Sn माइनस 1, राइट। हाँ सर अब यहाँ पे n की जगह पे क्या रखेंगे, n माइनस 1, यहाँ पे n की जगह पे क्या था, n था तो ये लगा, यहाँ पे n की जगह पे n माइनस 1 रखेंगे, तो इसके जगह पे भी n माइनस 1 रखना पड़ेगा, तो ये को क्या हो जाएगा s n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा s n माइनस 2 हो जाएगा ना, n की जगह पे माइनस 1 रखेंगे तो। हाँ सर n की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा s n माइनस 1, यहाँ भी s n मतलब n की जगह पे क्या रख रहा है, n माइनस 1, क्योंकि हमको t यहाँ से निकाले, आप समझ रहे होंगे, माइनस एस एन माइनस 1 माइनस 1, राइट। एन की जगह पे एन मतलब क्या रखे, एन माइनस 1 रखे। हाँ समझ रहे हैं सर, बिल्कुल कीजिए, समझ रहे हैं सर। एस एन माइनस 1 माइनस माइनस सर प्लस होता है, एस एन माइनस 2, ये और ये दोनों ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी बराबर एस एन माइनस 2 एस एन माइनस 1 प्लस एस। देखिए हम कल किस लिए बोले थे कि ये जो हमेशा एपी के लिए ही वैलिड है, किस लिए, एपी किसमें होता है, कॉमन डिफरेंशियल किस में होता है, एपी में होता है। इसी ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एपी की बात कर रहे हैं ना, एपी में कॉमन डिफरेंशियल होता है ना जनाब। हाँ सर तो एपी के लिए तो हम लोग एपी के कॉमन डिफरेंस के थ्रू इसको निकाले ना, तो इसलिए हम बोले कि ये सिर्फ एपी के लिए ही वैलिड है, इसलिए बोले, राइट। आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई जरूर हम लोग पढ़ेंगे तो करेंगे, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम करेंगे, आप समझ रहे हैं ना जनाब। यदि आपको एसन दिया रहेगी पूछे टीएन, तो इस पर हम लोग फॉर्म कर लें, हम लोग कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे, राइट, देख लीजिए क्या दिक्कत है। चलिए आपके लिए एक प्रॉब्लम लाए, इसको सॉल्व कीजिए, राइट। एसन दिया है, टीएन पहले निकाल लीजिए, एन के फॉर्म में आएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि वही प्रॉब्लम है, बात यहाँ पे थोड़ा और उसमें हम लोग ऐड कर दिए, इस प्रॉब्लम कुछ और ऐड हो चुका है। यहाँ पे पूछ रहा है एन का वैल्यू वो क्या होगा, तो यहाँ से सर एसन दिया है तो टीएन निकाल लेंगे, एन के फॉर्म में आएगा। हाँ सर एन की जगह पे जो आएगा इक्वेशन बनेंगे, एन के फॉर्म में कुछ भी बने, क्वाड्रेटिक बने या लिनियर बने, उसके जगह पे हम लोग ये रख देंगे, यहाँ से हम लोग एन की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट। हाँ चलिए इसको सॉल्व करते हैं, चलिए सर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट। देखिए बाबू हम लोग जानते हैं यदि Tn बराबर एस एन माइनस 1 होता है। हाँ सर ये तो हम जानते हैं, ऑलरेडी हमको Tn यहाँ से निकालेंगे, Sn की जगह पे क्या रखेंगे, Sn की जगह पे ये है ना जनाब, तो ये रखेंगे 3n² प्लस 5n माइनस Sn की जगह पे n की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, n की जगह पे यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, इसके लिए n माइनस 1 ना, क्या सर n माइनस 1 सर, तो ये क्या हो जाएगा 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस है प्लस ये प्लस 5 इंटू एन माइनस 1। एन के जब क्या है, यहाँ पे n था तो डायरेक्ट n पुट किए, यहाँ पे n के जब क्या n माइनस 1 है, इसलिए n माइनस 1 वहाँ पे पुट करेंगे, राइट। कोई भी मतलब समझने में कोई भी परेशानी हो तो सर कमेंट कीजिए, सॉल्व करेंगे, इजी वे में हम लोग सॉल्व करने के प्रयास करेंगे। चलिए Tn बराबर सर कितना दिया है 164। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 3n² प्लस 5n माइनस इसको सॉल्व करते हैं 3a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2 अभी a² प्लस b² माइनस 2ab, हाँ सर प्लस 5n माइनस 5 मल्टीप्लाई किए यहाँ सर 164 बराबर 3n² प्लस 5n माइनस ये क्या हो जाएगा 3n² प्लस 3 माइनस 6n, राइट। मल्टीप्लाई किए प्लस 5n माइनस 5, कुछ नहीं और इसको हम लोग करेंगे 3n² क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस 5 माइनस n हो जाएगा, हाँ सर ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसको कर लिए ना, कैलकुलेशन सही है।
ये आप माइनस हटाएंगे तो 3n² माइनस माइनस प्लस n माइनस प्लस 2, ये से सर ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 6n प्लस 2, किसके बराबर 164 के बराबर है ना सर, 164, ये इधर आएगा तो 162 आएगा इक्वल टू, इसको काटिए कितना आएगा 6 दूना 12, 7 चौक 7 7 छक 42, n बराबर 67 आ जाए, राइट, n बराबर 67 है। कुछ नहीं, यहाँ पे क्या किया हम लोग, यही कॉन्सेप्ट लगाया, आसन दिया था, हम लोग tn निकाल लिए, tn का वैल्यू वो था, हम लोग n का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, राइट, कोई तरह की परेशानी नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, ये भी और इम्पोर्टेंट है। चलिए कुछ छोटी छोटी बात और जान लेते हैं, राइट। इफ यदि a1 a2 a3 a4 इस प्रकार का कोई AP में है, राइट, a1 a2 a3 ये सब AP में है, तो उसमें हम लोग सेम नंबर, ये नंबर क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए, सेम नंबर के क्या है, सेम है, राइट, के क्या है, सेम नंबर होना चाहिए। सेम नंबर को हम लोग ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वो AP में ही रहेगा। कैसे सर, इसमें से इसको घटाइए, पहले नंबर मान लीजिए एग्जाम्पल f1 प्लस 8, मतलब मान लीजिए 2 4 6 आर इन AP, हाँ सर, इसमें से सेम नंबर मतलब 3 मान लीजिए, 3 हम लोग 8 किए, 3 क्या किए 8 किए, तो इसमें 3 8 किए तो 5 हो जाएगा, इसमें 3 8 किए तो 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 8 कीजिए तो कितना 7 आ जाएगा, इसमें 3 8 किए तो 9 हो जाएगा। ये भी क्या AP में है ना, सेम नंबर को 8 किए, देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तब पर भी 2 आया, इसको तब पर भी 2 आएगा। सेम नंबर को ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करके भी देख लीजिएगा तब पर भी AP में आएगा, सेम नंबर होना चाहिए, राइट। क्या नंबर कंडीशन क्या है, सेम नंबर होना चाहिए। यदि कोई टर्म AP में है, कोई सीरीज AP में, कोई सीक्वेंस AP में दिया गया है, उसमें हम लोग सेम नंबर को हम लोग ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तब पर भी AP ही रहेगा बाबू, राइट। हाँ सर, यदि उसमें सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो नहीं होना चाहिए, के जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हो जाएगा तो बाकी सब कुछ जीरो हो जाएगा ना दिया, हाँ, तो इसमें के जीरो नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या है कि सेम नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई, निगेटिव हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सेम नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब पर भी AP में ही रहेगा। जैसे कि सर मान लीजिए यही 2 4 6 आर इन AP, इसमें मान लीजिए x से मल्टीप्लाई किया या 4 से मल्टीप्लाई, x से करेंगे तो 2x 4x, इसमें कीजिएगा तो कितना आएगा 2x माइनस 2 4x माइनस 2 कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 2x आ रहा है, ये भी इसमें से भी कीजिएगा तब पर भी 2x आएगा। तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, बात वही, मान लीजिए मैं 3 से सब कर दिए, अटे 6 आया 12 आया, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, इसमें से इसको कीजिए तो 12 में से 6 18 में से 12 6/6, तब अभी भी AP में, ये भी AP में, ये भी AP में है, राइट, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है सर। हाँ सर, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तब पर भी, डिवाइड भी करेंगे तब पर भी AP में आना चाहिए। के नॉट इक्वल टू 0, अगर के 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा, यहाँ पे के 0 नहीं होना चाहिए, ये नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ये है। सेम नंबर से सर ऐड करें, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करिए, सेम नंबर मल्टीप्लाई करिए, सेम नंबर डिवाइड करें, बाकी कुछ नहीं AP ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं उस पर पड़ेगा सर। यदि यही कोई सीक्वेंस आपको, यही कोई सीक्वेंस है, कोई सीरीज AP में, उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो जरूरी नहीं AP रहेगा, वो AP नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 ये AP है, इसका स्क्वायर क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 9, ये AP है, नहीं सर AP नहीं है, कोई कॉमन डिफरेंस सेम है, इसमें लिखे तो 3, इसमें से करेंगे तो कितना आएगा 6 नहीं 5, तो 3 5 के इक्वल नहीं है, तो ये AP नहीं है, राइट। इस प्रकार का एक प्रॉब्लम आया था जो IIT में क्वेश्चन पूछ दिया था, इस पर लड़का लोग बहुत सारा लड़का, मतलब हम भी उस समय गलत किए थे, वो बता रहे कैसे हो गया था। कोई टर्म ऐसे दिया है, बोला कि कोई टर्म है, कोई भी रूट के अंदर बोला कि AP है, हमको लगा कोई टर्म बोला AP है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई टर्म AP है, हम इसको मन में देखें कि रूट हटा देते तो क्या तब पर भी AP रहेगा, लेकिन तो ये फॉर्मूला तो बोला कि नहीं AP होगा, इसका आप लोग सोचे कि इसका रूट कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं और सोचे कि AP हो जाएगा, तो ऐसा नहीं, कोई जरूरी ऐसा नहीं होता कि AP नहीं होता है, नॉट AP। कोई टर्म जो AP में है उसका स्क्वायर AP में नहीं होता है, याद रखिएगा, और उसका रेसिप्रोकल भी AP में नहीं होता है। कोई टर्म AP में है, मान लीजिए वही टर्म 2 4 5 2 5 7 ये AP में, इसका रेसिप्रोकल AP में नहीं होता है, नॉट AP।
इसी का एक नाम हम लोग बोलते हैं एचपी। हम लोग नेक्स्ट क्लास में, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा एचपी हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये रेसिप्रोकल ऑफ एपी इज कॉल्ड एचपी। कुछ नहीं, यही थोड़ा था। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, राइट। चलिए कुछ और बातें। एजू मतलब मान लीजिए आपको 3 टर्म एपी में मानना हो तो क्या सब मान सकते हैं सर। मान लीजिए आपको यदि सम मतलब खास की ये बात ध्यान रखिए, यदि आपको सम गिवन हो, मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, मतलब इफ गिवन मतलब बोलेगा कि सम ऑफ 3 टर्म आर इन एपी इज 6 या 9 कुछ भी, एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना, राइट। तो बोलेगा फाइंड द नंबर, फाइंड द सीक्वेंस, इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो सर हम लोग मानेंगे क्या, ऐसी क्या टर्म मानेंगे जो मतलब इजी रहा है। तो हम लोग फर्स्ट, अगर 3 टर्म के लिए हम लोग मानेंगे ए, फर्स्ट टर्म मानेंगे ए माइनस डी, सेकेंड ए, थर्ड ये मानेंगे, फोर्थ टर्म के लिए ये मानेंगे, 5th टर्म के लिए ये मानेंगे। सर क्या हम लोग ये नहीं मान सकते फर्स्ट टर्म ए प्लस डी? ऑफकोर्स ये भी मान सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ये नहीं मान सकते। यदि आपको इस प्रकार का प्रॉब्लम दे दिया जाए, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ 3 टर्म, मतलब सम ऑफ 3 टर्म मान लिया जाए, सम ऑफ 3 टर्म आपको दे दिया जाए 6, तो आप इस प्रकार कीजिएगा ए प्लस डी। अगर ये माने तो फर्स्ट टर्म ये माने, सेकेंड ये, थर्ड 6, राइट। 1 2 3 ए प्लस 3d बराबर 6, ए प्लस डी बराबर कितना है 2। आप एक दूसरे, आप ये इस प्रकार माने, एक दूसरा बच्चा यही इसी को इस प्रकार मान लिया, ए माइनस टी फर्स्ट ए प्लस टी, ए माइनस टी प्लस ए प्लस डी बराबर 2 6, ईडी से ईडी कैंसिल, 3 बराबर 6। डायरेक्टली इसको ये डायरेक्टली फाइंड आउट हो गया, समझ आ रहा है ना। तो ये इस प्रकार मान सकते हैं, तो ये इस प्रकार हम लोग कर सकते, इजी प्रॉब्लम हम लोग इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये इजी होता है, इस प्रकार भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम ही रेयर केस में होता है जिसके थ्रू इसके थ्रू हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। समझ आ रहा है ना। हाँ सर, लेकिन कुछ बच्चा क्या करता है, ये मान लिया, राइट। चलिए प्रॉब्लम करते हैं। सम ऑफ 3 टर्म मतलब दे रहे, सम ऑफ 3 क्वेश्चन दे रहा है, सम ऑफ 3 टर्म इज मान लीजिए 8 है, राइट, मान लीजिए 6 से मान लीजिए। हाँ सर, एंड देयर प्रोडक्ट मान यही है क्वेश्चन। अभी ज्यादा सोचने का नहीं, क्वेश्चन आएंगे, अभी आप कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए करें। सम ऑफ 3 टर्म अगर ये मानेंगे तो ए माइनस डी, ए प्लस डी बराबर 6। हाँ सर, इसे को ऐड कर देंगे सर, सम बोल रहा है इसे सर, ये कैंसिल, 3 बराबर 6 आया, ए बराबर 2 आया। अब कितना बच्चा को बोल दिया कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो एक बच्चा बोला सर 2 आएगा। हम लोग अभी तक क्या मानते हैं, फर्स्ट टर्म ए है, मानते आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बोल देंगे सर फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो बोलेंगे 2। नहीं, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे ए माइनस डी होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या मान रहे हैं। ये प्रॉब्लम यही तो है बच्चे की प्रॉब्लम भाई, यही छोटी छोटी प्रॉब्लम को दिक्कत करके, यही छोटी छोटी प्रॉब्लम क्रिएट करके एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, जिसके कारण वो छोटी छोटी प्रॉब्लम के कारण बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं हो पाता है। समझ में आ रहा है ना जनाब। तो इस प्रकार बोल देंगे कि फर्स्ट टर्म क्या है, तो बोलेंगे सर फर्स्ट टर्म 2 है, लेकिन नहीं, हम लोग एपी ये माने तो फर्स्ट टर्म ये ना होगा जरा, सेकेंड टर्म ये होगा, थर्ड टर्म ये होगा। समझ में आ रहा है ना। क्या हम लोग गलत कर पाएंगे, क्या हम लोग गलत कर सकते हैं, तो हम लोग छोटी छोटी बात को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म ए माइनस डी हो जाएगा, आपको बोल दिया कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो बोलेंगे ए माइनस डी होगा, क्योंकि आप डी का वैल्यू मान लीजिए 5 मतलब 1 आया, 1 आया या कुछ भी आया, तो क्या फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 2 में से 1, सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3। समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए माइनस डी, इसके लिए फर्स्ट टर्म ये होगा, इसके लिए फर्स्ट टर्म ये होगा, राइट। इसके लिए सर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो और ये टर्म माने कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसके लिए कॉमन डिफरेंस 2d होगा। समझ आ रहा है ना। अगर ये टर्म माने तो इसके लिए कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2d आ रहा है। देख रहे, छोटी छोटी बात हम लोग मान लेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, ये इस पर मतलब सॉल्व करते हैं। इसके लिए कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट पूछ दिया तो डायरेक्ट बोल देती, नहीं इसके लिए कॉमन डिफरेंस 2d आ रहा है, इसके लिए निकालिए, इसके लिए d ही आएगा, इसके लिए d ही आएगा, राइट। फर्स्ट टर्म इसके लिए ये कॉमन डिफरेंस, इसके लिए भी d ही आएगा। छोटी छोटी प्रॉब्लम के कारण हम लोग बड़ी बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, राइट। यही छोटी छोटी प्रॉब्लम रहता है, आप कर लेते हो। ऑप्शन में ये प्रॉब्लम रहता है भाई, IIT ऐसा ही क्वेश्चन सेट करता है, आपको दे दिया जाएगा फर्स्ट टर्म 2,
एक ऑप्शन ये भी रहता 1, जो बच्चा अच्छा ढंग से पढ़ के रहा तो वो डायरेक्ट टिक 1 पे मार देता। आपको आप जो 2 पे मारते तो आपको लगा हम सही करके आए, क्योंकि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि फर्स्ट टर्म ए होता है, फर्स्ट टर्म ए होता है, लेकिन ऐसा ही नहीं है, हम लोग फर्स्ट टर्म इसके लिए ये माने, राइट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। एक छोटी बात और जान लीजिए, फोर्थ कॉन्सेप्ट है ए बी सी आर इन ए पी। तो कंडीशन क्या होना चाहिए, कुछ नहीं सर, बी में से सर ए को घटाइए, या ए में से या सी में से बी को घटाइए, बात से माना चाहिए। तो इसको इधर लाएंगे बी को तो ये प्लस हो जाएगा, ए इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2b बराबर सी प्लस ए, बी बराबर सी प्लस ए बाई 2 ये होता है। या सम ऑफ ये से बोल सकते हैं 2 इंटू मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टर्म, सम ऑफ अदर टर्म, अदर 2 टर्म, राइट। एक छोटी सी बात है, इसको याद रखिएगा बस। इस पर एपी के लिए कॉन्सेप्ट होता है टू बी इक्वल टू सी प्लस ए, सम ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 टर्म, राइट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग जंप करते हैं। तो कुछ और छोटी छोटी बात और आपके लिए लिख दी गई है बोर्ड पे, देखिए। इफ डी ग्रेटर देन 0 तो बोलेंगे ईपी इज इंक्रीजिंग सॉरी, इफ डी ग्रेटर देन 0 तो बोलेंगे एपी इज इंक्रीजिंग। जैसे कि 2 4 6 8, क्या एपी इंक्रीज कर रहा है ना जनाब? हाँ सर, 2 से 4 6 हमेशा इंक्रीज कर रहा है। एपी क्या हो रहा है सर? इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? डी 2 आ रहा है। डी 2 ग्रेटर देन 0 तो ग्रेटर देन 0 तो बोलेंगे एपी इज इंक्रीजेड। एपी क्या हो रहा है सर? इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, राइट। एपी इंक्रीज कर रहा है। इसी प्रकार जब डी लेस देन 0 तो एपी डिक्रीज है, जैसे कि 1/2। इसके बाद इस पर या जैसे ऐसे ही बोल सकते हो 1 0 -1 -2 आर इन एपी। कॉमन डिफरेंस 1 1 का है, -1 का, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए -1, या -1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो -1। तो क्या -1 लेस देन 0, -1 लेस देन 0 तो क्या एपी डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे एक ही क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, एपी डिक्रीजिंग, राइट। अगर 2 2 2 2 2 क्या ये भी एक एपी है? हाँ, विथ 0 कांस्टेंट। इसमें से इसको घटाइए तो 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 0, तो एपी क्या बोलेंगे? कांस्टेंट है, राइट। हाँ सर, इस प्रकार का प्रॉब्लम दे रहा है, इस प्रकार का प्रॉब्लम देता है कि यदि इफ एपी इंक्रीजेंट, इस प्रकार हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। तो इस छोटी छोटी बात हम लोग जान लिए, राइट। एपी का बोलेंगे डी ग्रेटर देन 0 तो बोलेंगे एपी इज इंक्रीजिंग, डी लेस देन 0 तो बोलेंगे एपी इज डिक्रीजिंग, डी कांस्टेंट, डी इक्वल टू 0 तो बोलेंगे एपी इज कांस्टेंट, राइट। हाँ, चलिए ये क्या होता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बाबू। क्या है सर? देखिए क्या है, एक नज़र इधर भी मार लीजिए क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जितना भी स्टार लगा है बहुत ही कम है। ये जो कॉन्सेप्ट लिखा है फॉर क्या है? फॉर एनी सीक्वेंस, किसके लिए? फॉर एनी सीक्वेंस के लिए आपको इस तरह का प्रॉब्लम दे दिया जाए, इस प्रकार का 2 4 6 8 500 तक जा रहा है। बोल रहा है कि फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट से, यहाँ से लास्ट से 20th टर्म क्या होगा? सॉल्व सोच में डाल दिए, क्या बोल रहा है आपको? ये एपी दे दिया है 2 4 6 8, इस प्रकार का एपी है 500 तक, मतलब लास्ट टर्म 500 है। तो बोला है कि लास्ट से 20th टर्म क्या होगा, मतलब लाइट से 20वां पद क्या होगा? लास्ट से 20वां पद क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे? तो इसी के लिए ये पढ़ रहे हैं। कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं? अगर केथ टर्म, मतलब यहाँ पे 20वां के जगह पे क्या है? के है, के जगह पे 20 है ना। केथ टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू होता है n-1 प्लस केथ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। कैसे सर? n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म। के क्या है? जो आपको क्वेश्चन में दिया है लास्ट में, उसमें एक जोड़ देना है। कैसे सर? आपको देखिए ये आया कहाँ से? अच्छी मतलब सब बातें इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट। इसको एक और अलग तरीका से हम लोग बनाएंगे। चलिए यहाँ पे क्या है? n कितना? n पर हम लोग 10 निकालेंगे। 10 कितना दिया? 500। यहाँ से हम लोग n निकालेंगे। n क्या होता है? ये n क्या है? n नंबर ऑफ टर्म है। हाँ सर, तो n निकालेंगे। ये कितना है? 2 है, तो 2 प्लस
n माइनस वन इंटू डी कितना है, 2 है 500, यहाँ से कितना हो जाएगा n माइनस वन इंटू 498/2 249, n बराबर 250, n कितना आ गया 250। अब पूछ रहा है कि 20 टर्म मतलब के बराबर कितना है 20, जो पूछ रहा है वो के, n आ गया क्या आ गया, क्या पूछ रहा है हम लोग के टर्म फ्रॉम 20 क्या आ जाएगा सर 250 में से सर 20 को घटाइए प्लस 1 जोड़ दीजिए, अब यही आ जाएगा हम लोगों का एक्चुअल n, और फिर हम लोग निकाल लेंगे वो प्लस डी करके। ठीक, इसमें से कितना 250 में से 100 251 माइनस 20 में से घटाइए ना 100 तो 231 आ गया, n के जगह पे एक्चुअल n क्या आ गया, मतलब 231वां टर्म स्टार्टिंग से, फ्रॉम स्टार्टिंग से 231वां टर्म जो आएगा ना वो लास्ट से 20th टर्म होगा। तब कुछ नहीं, ए की जगह पे आप क्या रखिए 2, डी की जगह पे 2 रखिए, अब पूछ रहा है एन की जगह पे क्या रखेंगे, अब क्या रखेंगे 231, अब हम लोग टी निकालेंगे तो वही आ जाएगा जो, राइट, समझा रहा है ना। केथ टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू होता है n माइनस वन n माइनस के प्लस वन टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, n क्या है नंबर ऑफ टर्म, जो टर्म ऑफ दिया हुआ, के क्या है जो टर्म आपसे पूछ रहा है स्टार्टिंग से, वहां से हम लोग मतलब एंडिंग से जो टर्म पूछ रहा है वहां से हम लोग करके इस प्रकार फॉर्मूला मतलब करके हम लोग फाइंड आउट कर लिया, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा चुके हैं। चलिए ये टर्म भी देखिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म आपको कितना दिया है, n कितना है बाबू 50, n कितना है, n सर 50 दिया है, के सर कितना दिया है 12 दिया है, थोड़ा लास्ट वो टर्म क्या होगा, तो कुछ नहीं, लास्ट से क्या होता है, लास्ट से वर्ड केथ टर्म मतलब 20th टर्म क्या हो जाएगा 12th टर्म फ्रॉम लास्ट से क्या हो जाएगा 50 में से 100 12 को घटाए प्लस 1 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 51 में से 12 घटाइए कितना आएगा 100, अगर 11 रहता तो 41 आता है, 42 आ जाएगा, 42 नहीं कितना एक घटो ना भाई कितना आएगा 51 में से 7 नहीं होता है ना 11 9 39 आ जाएगा, 39 टर्म आ जाएगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम था और छोटी कॉन्सेप्ट था, इसको याद रखिएगा, केथ टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू n माइनस के प्लस वन टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग थोड़ा और कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बस पैसेंस रखिए जनाब, नोट कर लीजिए, नोट करने लायक है तो नोट अपने से नोट जरूर बनाइएगा, स्क्रीनशॉट लेके ये नहीं, वो दिक्कत करेगा अगर चल के, खुद से नोट बनाइए, वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्योंकि आपका नोट खुद ही आप पढ़ पाइएगा और आप समझ पाइएगा हम क्या कहाँ लिखे, छोटी छोटी बात भी ऐड कर लीजिएगा, जो हम बोल देते हैं हम लिखते नहीं है, राइट, जो हम बोल देते हैं हम लिखते नहीं, वो बात भी आपको अगर समझ में आ जाए तो अपनी लैंग्वेज में अपनी नोटबुक में उसको अपनी तरीक़ा से हिंदी में, मैथिली में, ठेठी में, भोजपुरी में, तमिल में, जिस भाषा में, कन्नड़ में, जिस भाषा में हो आपको उस भाषा में लिखिए, और वो किसी को दिखाने का थोड़ी है भाई, अपनी नोट बनाने हम लोग को जी क्रैक करना है, IIT फोड़ना है सर, तो थोड़ी किसी को दिखाना है, किसी को थोड़ी इम्प्रेस करना है, राइट, हमको खुद समझ में आ रहा है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, राइट, हमारा जो प्रिपरेशन चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, राइट, तो बस यही करना है, तो अपनी नोट बनाए खुद से, ऐसे नहीं PDF बना के रखते हो, गलत होगा भाई, बहुत ही गलत होगा, बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, गौर से देखिए कुछ बातें आप कीबोर्ड पे लिख चुका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जेई वाला मतलब अच्छा ये यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, इजी वे में हम लोग बहुत आसान प्रॉब्लम यहाँ से अच्छा खाता है, जेई मेन अच्छा खासा यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा अप्रोक्स, लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्या बोलते सर क्या है, पहले तो समझाइए क्या लिख चुके आप इंग्लिश में, बोला सम ऑफ टर्म इन AP मतलब सम ऑफ टर्म इन AP इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंडिंग आर इक्वल, क्या सर क्या लिख चुके हैं, बोल रहे कुछ नहीं, आपका ये कहने का इसका डायरेक्ट मतलब ये है मैथमेटिक्स में कि मान लीजिए कोई टर्म AP है, हाँ सर ये AP तो दिख रहा है, मान लीजिए कोई टर्म AP में दिया गया है, बोला कि इसका A1 प्लस A72, इससे पिछले वाला टर्म क्या हो सकता है A70 होगा, A69 होगा, इस प्रकार होगा ना सर, हाँ सर ये तो होगा, ये बराबर होगा
इसका सम जो आएगा, जो इसका सम आएगा, जो इसका सम आएगा, और जो बीच में इस प्रकार का सम होगा, सब आपस में इक्वल होगा। कहने का ये मतलब है मतलब इक्वी डिस्टेंस स्टार्टिंग एंड एंडिंग आर इक्वल। सम ऑफ टर्म इन एपी में हो देन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंडिंग आर इक्वल। जो ये टर्म होगा, ये दोनों का ये इक्वल टू होगा A2 प्लस A70, इक्वल टू होगा A3 प्लस A69, इक्वल टू होगा A4 प्लस A68। इस प्रकार इक्वल होता जाएगा। क्या लोअर सफिक्स देखिए, दोनों का एक करके सर 70 कितना भाई 73 आ रहा है ना। इसका भी कीजिएगा तो कितना आ रहा है, ये A1 A2 73 70 सॉरी ये 71 होगा ना। हाँ सर, ये 71 होगा ना। देखिए अब इसका फर्स्ट और लास्ट का ये सम वो होगा सेकंड फर्स्ट, मतलब फर्स्ट का जो सेकंड रहेगा और जो लास्ट का जो सेकंड होगा, इस सब का सम आपस में इक्वल होगा। कहने का ये मतलब लोअर सफिक्स, अगर सम ऑफ लोअर सफिक्स आर इक्वल देन बोलेंगे सीरीज आर इक्वल। जैसे कि ये भी बोल सकते A8 प्लस A9 A1 बराबर A9 का आएगा, राइट। या ये भी बोल सकते A4 प्लस A5, ये भी बोल सकते A6 प्लस A3, ये भी बोल सकते हैं। ये सब आपस में A3 प्लस या A2 प्लस A7, इस प्रकार भी बोल सकते, जितना भी हो सके पॉसिबल। कुछ नहीं, लोअर सफिक्स हमेशा सम ऑफ लोअर सफिक्स आर इक्वल आना चाहिए, ऐसा बोल सकते। कहने का क्या मतलब है, एक मिनट थोड़ा बात को समझिए। सम ऑफ टर्म इन एपी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंडिंग आर इक्वल। आप स्टार्टिंग या एंडिंग का सम लीजिए, वो इक्वल होगा। इसका स्टार्टिंग एंडिंग, इसका स्टार्टिंग एंडिंग, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि लोअर सफिक्स का जो सम आएगा वो इसके दो ये सब हमेशा इक्वल आएगा। इस प्रकार सोचने का ये इस प्रकार, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं इसको A3 प्लस A2 ये 5 आ रहा है, A5 के बराबर भी हो सकता है, राइट। इसको A भी लिख सकते हैं A2 प्लस A4 प्लस A1 प्लस A4। क्या सब बना सकते, वो जितना भी हो सकता है वो हम लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं A80 प्लस A1 बराबर क्या हो सकता है 881, कुछ ज़्यादा हो गया मतलब जो 90 A45 प्लस A45 A50 प्लस A40, इस प्रकार हम लोग बना के लिख सकते हैं, राइट। ये सब आपस में इक्वल होना। कहने का मतलब लोअर सफिक्स का जो सम आएगा ये 72, इसका भी सम 72 आ रहा है, आपस में सेम है तो बोलेंगे इस प्रकार हो सकता है। इसका भी 9 आ रहा है, इसका भी 9 आ रहा है, बोलेंगे भाई सेम हो सकता है। इसका भी 5 आ रहा है सम, इसका भी 5 आ रहा है, बोलेंगे सेम हो सकता है। सबका 5 आ रहा है ना। इसका भी 90 आ रहा है, इसका भी 90 आ रहा है, बोलेंगे सेम। इसका भी 90 आ रहा है तो बोलेंगे सेम हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट है। चलिए हम इस पर क्वेश्चन करके देखते हैं। इसको याद रखिए, इसको जैसे भी हो सके वैसे करके दिमाग में छाप लेने का है बस। इस पर क्वेश्चन आता है हम लोग ऐसे तोड़ सके। तो चलिए एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, उसको सॉल्व कीजिए।